15 अक्टूबर 2012। एक 5000 साल पुरानी विमान प्राचीन भारत का एक एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान में एक गुफा में खोजा गया था, जिसने गुफा से निकालने के प्रयास में कम से कम 8 अमेरिकी सैनिकों को घायल कर दिया है। इस खोज के कारण इस क्षेत्र ने दुनिया के कुछ शक्तिशाली नेताओं का ध्यान खींचा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी तक यहाँ की स्थिति देखने के लिए आए। कुछ साल पहले ही चीन में तिब्बत के ल्हासा में कुछ संस्कृत दस्तावेज मिले और उन्हें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अनुवाद करने के लिए भेजा गया। विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूथ रैना ने हाल ही में कहा कि दस्तावेजों में इंटरस्टेलर स्पेसशिप बनाने के लिए दिशा निर्देश हैं। उड़ने की उनकी तकनीक, उसने कहा, एंटी ग्रेविटेशनल था और लागिमा के अनुरूप प्रणाली पर आधारित था, जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था जो सभी ग्रेविटेशनल पुल का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। कोई भी इन दस्तावेजों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन फिर अचानक ये प्राचीन पांडुलिपियां अहम साबित होगी जब चीन ने घोषणा की कि वो अपने स्पेस प्रोग्राम में अध्ययन के लिए डेटा के कुछ हिस्सों को शामिल कर रहे हैं। यह सरकार के पहले उदाहरणों में से एक था जिसने एंटी ग्रेविटी पर शोध किया था। पांडुलिपियों ने यह निश्चित रूप से नहीं कहा था कि अंतर्ग्रहीय यात्रा हमेशा के लिए थी, लेकिन सभी चीजों का उल्लेख किया। चंद्रमा की एक योजनाबद्ध यात्रा थी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह यात्रा वास्तव में की गई थी। क्या ये प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां इतनी महत्वपूर्ण है कि चीनी सरकार ने उन्हें अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल किया? यदि हाँ, तो क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में उड़ान भरने की तकनीक थी? क्या कोई और भी भारतीय प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो इस तथ्य पर अधिक प्रमाण दिखाती हैं? वैमानिका शास्त्र। वैमानिका शास्त्र विमानों के निर्माण के बारे में कथित और पर मानसिक चैनलिंग द्वारा प्राप्त एरोनॉटिक्स पर 20वीं शताब्दी का एक संस्कृत पाठ है। इसे शास्त्री ने महर्षि भारद्वाज को दिया था। इसके 8 चैप्टर्स में 3000 श्लोक हैं। भारद्वाज का वैमानिक शास्त्र न केवल हवाई जहाज निर्माण के उनके तरीकों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि एक ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी भी प्रदान करता है। प्राचीन किताबों में से कई और भी किताबें हैं जहां विमानों के विज्ञान का जिक्र है, जैसे कि सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार लगभग 2000 साल पहले राजा भोज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसमें वास्तुशास्त्र, वास्तुकला, नगर नियोजन, मुद्राएं और यांत्रिक रणनीति आदि का वर्णन है। इस पुस्तक में यंत्र विज्ञान चैप्टर में विभिन्न यंत्रों, विभिन्न घटक तत्वों के व्यवहार का वर्णन किया गया है, जिसमें विभिन्न विमानों के यंत्रों के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया गया है। धारु विमान का वर्णन, मर्करी वोर्टेक्स इंजन का उपयोग भी इसमें दिखाया गया है। क्या प्राचीन वैदिक भारतीय लोगों के पास उड़ने की टेक्नोलॉजी थी? यदि हाँ, तो क्या हमें इस बात का कोई पुख्ता सबूत आज के दिन में मिल सकती है? भारत में लगभग 3000 से 4000 के अधिक प्राचीन भारतीयों ने 8 भगवान शिव मंदिरों का निर्माण किया था, जो केदारनाथ, कालहस्ती, एकम्बरानाथ, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम नटराज, रामेश्वरम और कलेश्वरम है। केदारनाथ से रामेश्वरम मंदिर के बीच लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी 8 भगवान शिव मंदिर केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में बने थे। यह सही सीधी रेखा भौगोलिक रूप से लगभग 79 डिग्री ईस्ट 4154 देशांतर पर गिर रही है। इसके अलावा जब हम पश्चिम भारत में स्थित 17 भगवान सुब्रह्मण्य मंदिर जो 3 दक्षिणी राज्यों में फैले हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के इन मंदिरों को आसमान या मैप में देखते हैं, तो हमें तमिल भाषा में पवित्र और सबसे शुभ हिंदू प्रतीक ओम बनाते हैं। यह प्राचीन मंदिरों को बनाने के लिए बहुत सटीकता और एडवांस्ड तकनीक जैसे जीपीएस की जरूरत होती है। तो वैदिक समय में इतनी सटीकता आखिर संभव कैसे हुआ? क्या सभी भगवान शिव मंदिरों को एक सीधी रेखा में देखना एक संयोग है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि दक्षिण भारत के इन 17 मंदिर तमिल में शुभ संकेत ओम बनाते हैं? आखिर हमारे पूर्वजों ने 8 अध्याय में लगभग 3000 श्लोकों का पूरा शास्त्र क्यों लिखा है अगर कुछ भी सच नहीं था? सवाल उठता है, अगर आयुर्वेद और आयुर्वेदिक उपचार मानव स्वास्थ्य और रोगों के बारे में सच हो सकता है, तो क्या यह भी संभव है कि वैमानिका शास्त्र में लिखी एडवांस टेक्नोलॉजी भी सच है? अगर है तो वह एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर गई कहाँ?
विमान का एक समान उदाहरण प्राचीन महाकाव्य रामायण में भी पाया जा सकता है। रावण का पुष्पक विमान वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक हवाई जहाज था। वह सबसे पहला विमान था जिसे इंसान जानता था। रावण ने इसे कुबेर से जब्त किया था। रावण की मृत्यु के बाद रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम को वो हवाई जहाज भेंट किया। यह उन दिनों का सबसे तेज विमान था, जिसने भारत के दक्षिणी देश श्रीलंका और अयोध्या के बीच की दूरी लगभग 3000 मील तय करने में केवल एक दिन का समय लगा। राम का विमान केवल दिन के समय में कम उड़ान भरता था। इस विमान के बारे में कहा गया है कि यह इलेक्ट्रिसिटी और मरकरी के घूर्णन गायरोस्कोप का उपयोग करके जाता था। अगर भारत के पास यह टेक्नोलॉजी पहले से ही थी, तो पश्चिमी देशों से पहले भारत ने मॉडर्न एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बनाई, या फिर बनाई थी। सन 1895 शिवकर बापूजी तलपदे नाम के एक भारतीय व्यक्ति को लगभग 1500 मीटर से ऊपर वायु में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट उड़ाते देखा गया। अमेरिकी एविएटर्स मामले में तलपड्डे की मशीन को मानव रहित यानी कि अनमैन्ड कहा गया है। जिस तकनीक का उसने इस्तेमाल किया वह मरकरी और सूरज की रोशनी से उड़ती थी। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को मारुतसखा का नाम दिया, जिसका अर्थ है हवा का दोस्त। जब मारुतसखा में तरल मरकरी सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता था और उससे हाइड्रोजन चोरा करता था, जो हल्का होने के कारण हवा में नियंत्रित करने में मदद करता है। तलपड्डे की उपलब्धियों के बारे में कहा गया है कि विमान ने 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और कुछ मिनट तक रुके रहे। अगर यह सच है कि मरकरी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट या इंटरसेप्टर स्पेसशिप तैयार करने के लिए मदद कर सकती है, तो आज के स्पेस एजेंसीज भी इस टेक्निक की स्टडी कर रहे हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने 1960 में सेटेक मिशन के दौरान मरकरी का उपयोग रॉकेट इंजनों के लिए ईंधन के रूप में किया गया था। एक हालिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 01 अपोलो फ्यूजन नाम की एक नई कंपनी ने मरकरी का उपयोग करने वाले रॉकेट इंजन के लिए एक प्रणोदन प्रणाली को डिजाइन करने वाली इस प्रोजेक्ट में $25 बिलियन का निवेश किया है। अगर मरकरी सच में इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए काम आती है, तो प्राचीन भारतीय सभ्यता ये कैसे जानते थे? प्राचीन भारत में विमान की उपस्थिति की सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन सवाल उठता है कि हमारे पूर्वज उन्हें क्यों लिखेंगे, जिसकी वास्तविक रूप में कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने पुराने मंदिर इतनी सटीकता से कैसे बनाए, ये आज तक एक रहस्य है। लेकिन क्या पता आने वाले भविष्य में इन रहस्यों से पर्दा हट जाए।